हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू। हमारा सीरीज चल रहा है एमपी सेट कॉमर्स। तो हियर कम्स क्वेश्चन 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब नीचे के जो 4 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा आइटम डजंट बिलोंग टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, तो ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, कि हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट निकालते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोल के। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट मैनेजमेंट, कि कैसे प्रॉफिट को मैनेज करना है, यानी कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको वापस से प्रोसेस पे लगाना है, यानी कि आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का जो काम हो गया। डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, तो ये तो बिना सोचे क्योंकि डिमांड वर्ड आ गया एंड डिमांड इज अ टॉपिक कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स। ओके। डिविडेंड प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो डिविडेंड प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये फाइनेंस का काम है। ये टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स के किसी भी पार्ट किसी भी रूप में नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, और भी जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, मैक्रो, माइक्रो, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक, किसी भी पार्ट में हमने डिविडेंड प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की है। ये डिस्कशन हमेशा किसका पार्ट रहा है? फाइनेंस का पार्ट रहा है। सो दिस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब बोलती है एक दायरा, जैसे एक रेडियस होता है ना, वैसा ही एक दायरा होता है। ओके, नेक्स्ट वन। इन केस ऑफ एन inferior गुड, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन बायर्स इनकम ऑन इट्स डिमांड इज। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? जो बहुत सस्ते क्वालिटी के होते हैं। ओके, लो प्राइस प्रोडक्ट्स। तो जब किसी की इनकम बढ़ जाती है, जब इनकम इनकम इज डिनोटेड बाय वाई इकोनॉमिक्स में, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड फॉर दीज गुड्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आप चोर बाजार से सामान लेना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, है ना। जो जो चोर बाजार बोलते हैं, जो सस्ता मार्केट होता है, ठीक है, वहाँ से, या जो ठेले वेले का जो सामान होता है वो लेना हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। और अगर इनकम आपकी कम होगी तो आप इन चीज़ों का डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन कैसा आ रहा है? दिस रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन, यानी नेगेटिव रिलेशन। कैसा है? नेगेटिव। जब दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों एक साथ घटेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और नो इफेक्ट मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे इफेक्ट है रिलेशन में। अगर इनकम बढ़ गई, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो फिर ठेले में खड़े होकर नहीं खाएंगे, फिर मैकडी, डोमिनोज, इन सब की क्रेविंग होगी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स जाना स्टार्ट करेंगे। A consumer demands 5 unit of a commodity at a price of rupees 4 per unit। ठीक है, एक कंज्यूमर डिमांड करता है 5 यूनिट्स, यानी क्वांटिटी डिमांड इज 5। कितने रुपए पे? प्राइस है वहां पे 4 रुपी। जब प्राइस 4 रुपए है तब क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 5 यूनिट्स है। ही डिमांड्स 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस फॉल्स टू रुपीज 3 यूनिट। अब प्राइस क्या हो गई? गिर गई। प्राइस गिर गई, कितना? 3 रुपए। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। वो 10 यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सस्ता हो गया। जैसे गाजर सस्ता हो जाता है तो गाजर का हलवा बनना स्टार्ट हो जाता है, गाजर की और भी डिशेज हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इन दिस कंडीशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, कितना आएगा? तो वी ऑलरेडी नो द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन क्यूडी अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। सॉरी माय मिस्टेक, आई हैव रिटन हियर ये इनटू, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो जाएगा। नाउ चेंज इन क्वांटिटी कितना है? पहले 5 यूनिट थी, 5 से कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 माइनस 5 दैट इज, किधर लिखे? इधर लिखते हैं 5। ठीक है, 3 माइनस 4 दैट कम्स -1 इनटू प्राइस कितना है? 4 रुपए। क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? क्यूडी 1 यानी 5, और ये बाहर में माइनस लगा हुआ है ताकि अगर माइनस में नंबर आ रहा है तो फिट्टूस हो जाए। सो आंसर कम्स 4। Okay, 4 is elasticity of demand. Let's move to the next question. Question number 74. Law of diminishing marginal utility states that when more and more units of a commodity are consumed, then marginal utility
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज को कंटिन्यू कंज्यूम करेंगे, इसमें दो एजम्पशन है, इसके दो एजम्पशंस हैं, ठीक है। एजम्पशन नंबर 1 कहता है कि आपका जो कंजम्पशन होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलेंगे कि नहीं अभी खा लेता हूँ, फिर दोपहर में खा लूंगा, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लूंगा, फिर 2 घंटे बाद ऐसे खा लूंगा। तो ऐसे तो हमारी भूख कभी नहीं मिटेगी ना, ऐसे तो हमारी भूख कभी नहीं मिटेगी, हम किसी कंक्लूजन में आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें, द डे यू स्टार्टेड ईटिंग टिल नाउ, हमने ना जाने कितनी रोटियां खा ली होंगी, हजारों लाखों करीब, शायद वो फिगर चला गया होगा। बट इन रियलिटी अगर आप किसी को ऐसे बैठाएं इस लॉ के अकॉर्डिंगली, तो वो शायद 4-5 रोटी के ऊपर कंज्यूम नहीं कर सकता, अ नॉर्मल पर्सन, चाहे कितनी भी फेवरेट उसकी सब्जी भी ना बनी हो, ठीक है, एक लिमिट आता है। तो ये जो कंजम्पशन होगा ये कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं आएगा। आप अपने पेस में खाइए, ये नहीं कह रहे कि एक स्पीड डिसाइडेड है कि उस स्पीड में खाना है, नहीं। कंजम्पशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जैसे पढ़ाई है, सर्विस की बात हो रही है, और कोई मूवी देख रहा है तो वो भी कोई घंटों दिन भर मूवी नहीं देख सकता, वो भी थक जाएगा एक टाइम पे आके, चाहे मूवी कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, ठीक है। पढ़ाने की बात हो, चाहे कितना ही ब्रिलियंट बच्चा क्यों ना हो, कितना घंटा पड़ेगा, थकेगा ना, उठेगा, वॉशरूम जाएगा, थोड़ा टहलेगा, हाथ पैर में दर्द होने स्टार्ट हो जाएंगे, सो इट मे हैपन। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा ये कंटिन्यूस होगा। सेकेंड कहता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, ये नहीं कि आप रोटी का साइज ये बना दो छोटा सा टिकिया जैसा, ठीक है। तो जो रोटी की साइज है वो रोटी की साइज होनी चाहिए। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है कि जब चाय का कप की बात हो रही है, तो चाय आप चम्मच में काउंट नहीं करेंगे कि एक चम्मच एक एक यूनिट हो गया, दूसरा चम्मच दूसरा यूनिट हो गया, ऐसे तो कोई 50 चम्मच चाय पी जाएगा, तो 50 यूनिट्स हो गए, जिसको नॉर्मली हम 50 कप के इक्विवेलेंट समझा जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे जो आपका यूनिट होगा वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है, तभी तो पेट भरेगा ना। अब जो इसकी स्टोरी है वो ये कहती है डिमिनिशिंग कि पहले जब आप खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगता है, टेस्ट आता है, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारी भूख मिट रही है, ठीक है, हमारा हंगर खत्म हो रहा है ना, खाना मिल रहा है, भोजन प्राप्त हो चुका है हमें। अब धीरे धीरे क्या होगा, पेट भरता जाएगा, पेट भरेगा, इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, नाउ यू फील सेटिस्फाइड, यू डोंट वांट टू कंज्यूम मोर यूनिट्स, अब आपको और एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की इच्छा नहीं है, तो क्या होगा, बिगिंस टू डिक्रीज, जैसे जैसे खाते जाओगे, मोर एंड मोर यूनिट की बात किया है, व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, द मोर यू कंज्यूम द योर यूटिलिटी डिक्रीजेस, एंड मार्जिनल मीन्स अ एडिशनल यूनिट। द टर्म मार्जिनल मीन्स अ एडिशनल, मतलब हर एक यूनिट के बाद आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा। Given the fact that marginal rate of substitution between x and y is diminishing, indifference curve is indifference curve बना लेते हैं for better understanding। यहाँ पे x और y दो प्रोडक्ट है, ये है x और ये है y, टू प्रोडक्ट्स। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, एजम्पशन लेके चलना है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। आपके पास अब यहाँ पे ये समझ लीजिए रिसोर्स यानी मनी है, आपके पास पैसे सिर्फ 10 रुपए है, यू ओनली हैव ₹10। ना आउट ऑफ दिस 10 रुपीज आपको समोसा भी खाना है, आपको बिस्किट्स भी खाने हैं, तो 4 रुपए का समोसा खा लो, 5 रुपए का ये खा लो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसको जब ज्वाइन करे जाएगा तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अगर आप ध्यान देंगे तो कर्व क्या बना, कॉन्वेक्स, सो आंसर इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। When more and more units of a variable factor are combined with the fixed factor, when more and more unit of variable factors are such as labor, raw material, जो हम increase and decrease करते हैं as per the production target, are combined with fixed factors, fixed is here land, capital, your machineries, उनके साथ इसको आप combine करने की कोशिश कर रहे हैं। The resulting law is called law of decreasing return to scale, law of constant return to scale, law of increasing return to scale। तो ये तीनों, these three are stages of law
ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये उसके 3 स्टेजेस है। ओके, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर्स। आप वेरिएबल फैक्टर्स को जब फिक्स्ड के साथ कंबाइन करते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर्स गेट्स कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, ये है हमारा शॉर्ट रन का कहानी। शॉर्ट रन, जब लॉन्ग रन की बात होगी, लॉन्ग रन यानी कि बहुत लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब आप फोकस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे आपके जो फिक्स्ड फैक्टर है ये भी वेरिएबल बन जाता है। फिक्स्ड फैक्टर भी वेरिएबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग रन, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब ज़्यादा चाहिए, तो सब कुछ क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। सब कुछ यहाँ पे चेंज होने लगता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो भी वेरिएबल बन जाते हैं। और ये जो रिटर्न टू स्केल है ये लॉन्ग रन का पार्ट है। तो ये तीनों ही क्या है? लॉन्ग रन के हिस्से में है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये शॉर्ट रन की बात करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसको इंक्रीज किया जाता है और उसको कंबाइन किया जाता है किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ। कंबाइन क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। फिक्स्ड फैक्टर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से उसको कंबाइन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास मशीन है तो आप उसमें शिफ्ट लगा देंगे। पहले आप सिर्फ दिन में प्रोडक्शन कर रहे थे, 2 शिफ्ट में चल रहा था, अब आप 3 शिफ्ट में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका एरिया है, वेयर हाउस है, उसी में आप चीज़ों को रोलिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका फिक्स्ड फैक्टर यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड है, उसको अभी वेरिएबल नहीं किया है। सो वेरिएबल क्या होंगे? प्रोपोर्शंस में आएंगे, यानी रेशियो में आप उसको क्या करेंगे? चेंज करना स्टार्ट करेंगे। 77. The cost which do not change with the change in quantity of output are called. The cost which do not change with the change in quantity of output are called fixed cost. Fixed cost remains always fixed. For example, rent of a building or a land or a machine, depreciation charged on a machine. If you have one machine, you will charge depreciation on that same machine, okay? जब तक until you don't install another one. तो ये क्या है? Fixed cost है. Like meter. Meter reading can be variable, but meter किराया, meter rent है ना, इलेक्ट्रिक मीटर रेंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है. So it's a fixed cost. Next comes when average cost is falling, then when average cost is falling, then what happens to marginal cost? Question is asking this. जब एवरेज गिर रहा है, एवरेज इज एक्चुअली क्या? टोटल यूनिट. एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ओके, सो वॉट एवर इज योर टोटल कॉस्ट, कितना खर्चा हुआ, डिवाइडेड बाय इट्स क्वांटिटी, तो क्या निकल जाता है यहाँ पे? एवरेज. वेयर एज marginal is all about additional. Marginal is all about additional. It means that a additional cost incurred in production of a additional unit. एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए उस पर कितना खर्चा बनेगा? आपने पूरा बना दिया, अब आपसे एक रोटी का खर्चा पूछा जाए तो वो एवरेज नहीं है, वो मार्जिनल है. सिर्फ एक रोटी, आपने बहुत सारी बनाई है बट एक का पूछा जाए. आपने बिस्किट के पैकेट्स बनाए हैं, अब आपसे उसमें एक बिस्किट के पैकेट का प्राइस पूछा जाए कि आपको कितना खर्च पड़ा, पूरा नहीं, एक, दैट इज मार्जिनल. आप सोच रहे हैं कि मुझे एडिशनल अपना टारगेट इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन, तो आप एक की वैल्यू निकालेंगे कि एक चीज मुझे कितने का पड़ेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉलिंग, एवरेज कॉस्ट जब गिर रहा है तो मार्जिनल उससे भी ज्यादा गिरता है. दैट इज MC इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. और इसके लिए आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो जिसमें विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट विथ टेबल एंड ग्राफ. तो वो समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएगा. नेक्स्ट, अंडर कोलोसिव ओलिगोपोली प्राइस is often decided by. Collusive means गठबंधन, है ना, काटर. आपस में सबने मीटिंग करके एक हो गए हैं, सब मीटिंग करके एक हो गए हैं.
ठीक है। अब इन लोग क्या करेंगे, मार्केट को रूल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे नहीं हम राइवल्स हैं, बट बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। ओके, तो ये क्या हो गए, प्राइस लीडर हो चुके हैं। इनका एक लीडर होगा वहां पे और वही प्राइस को डिटरमाइन करेगा। क्योंकि जब भी ऐसे कार्टल्स होते हैं, whenever we have such cartels or collusive, वहां पे someone is लीडर, कोई एक होता है जो लीड करता है, जो सबको एक साथ लेकर आता है, बांध के रखता है, तो वो लीडर हो गया। तो प्राइस कौन निकाल के लाएगा, लीडर निकाल के लाएगा कि हम इस प्राइस को में ही ट्रेडिंग करेंगे। Which pricing policy should be adopted to fix the price of goods and services according to the season? सीजन के हिसाब से प्राइसेस को सेट करने के लिए विच प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड? डिफरेंशियल प्राइसिंग, नो। डिफरेंशियल प्राइसिंग मीन्स कि प्राइस ऑफ अ सेम प्रोडक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकता है, एट डिफरेंट सिचुएशंस पे भी हो सकता है। जैसे आसाम में चीज़ें बहुत महंगी होंगी एज कंपेयर टू आप स्टेट्स एंड सिटीज। ओके, मल्टीपल प्राइसिंग, मल्टीपल प्राइसिंग यानी एक ही चीज़ों की प्राइसिंग होगी, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वांटिटी, हाउ मच यू बाय, लाइक बाय 1 get 2 फ्री, बाय 3 get 5 फ्री, ये सारे जो ऑफर्स होते हैं। ओके, या वॉल्यूम पे कम हो जाता है, होलसेल प्राइस में दे देंगे अगर आप ज़्यादा लेंगे, तो शॉपकीपर यूज टू से दिस ना। पीक लोड प्राइसिंग, तो पीक लोड प्राइसिंग इज अबाउट द पीक सीजन, एंड पीक सीजन इज योर सीजन वाला आइटम। Okay, so whenever this season comes, at that time you are offering the product at higher prices. Like when Holi will come, you will offer the colors at higher prices. Okay, and off season you will offer it at a lower prices. So correct option is peak load pricing. And rest about dual pricing, it is like you're purchasing some item and like for an example, okay, for payment options. For same product you have different pricing because of your payment option. If you go with credit card, अलग लगेगा, if you go with UPI अलग लगेगा, if you go with cash अलग लगेगा। On the basis of geographical also, like you are having Maggi at a plane, ठीक है, aeroplane, cost different to you. Having Maggi at your home, cost difference to you. Having Maggi at a 5-star hotel, cost different, and having Maggi at a हिमालयन रीजन, कॉस्ट डिफरेंट। तो ये क्या हो गया, डुअल प्राइसिंग हो गया, मतलब सेम प्रोडक्ट कैरीज डिफरेंट प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पेमेंट गेटवेज व्हाट यू आर ऑप्टिंग फॉर, as well your geographical area. So this is all for today. We shall meet in the next class. Thank you and see you soon.